अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। ये कयास करना मुश्किल है कि कब आलू वाले पराठे बनना शुरू हुए। कहा जाता है कि 12वीं सदी में स्टफ़ पराठे बनने की तारीख मिलती ज़रूर है, लेकिन मिठास से भरे स्टफ़ पराठे, मिसाल के तौर पर शक्कर या गुड़ से बनने वाले मीठे स्टफ़ पराठे। बरसग़ीर में रिवायती तौर पर आलू के पराठे का इस्तेमाल नाश्ते में और मक्खन, दही या अचार के साथ किया जाता रहा है, लेकिन इसकी पसंदीदगी का ये आलम है कि ये दोपहर के खाने, रात के खाने या स्नैक के तौर पे भी सर्व किया जाता है। आलू से भरे और घी में तैयार हुए पराठे में कैलोरीज भी आम रोटी से कहीं ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि शहरों में काम की रूटीन और कम फिज़िकल एक्टिविटी की बिना पर इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले अज्जा नोट कर लें। गंदम का आटा 1.5 कप और मैदा भी 1.5 कप। गंदम का आटा सेहत बख्श होता है, इसलिए इस्तेमाल करेंगे, और मैदे से पराठा क्रिस्पी और लच्छेदार बनता है। उबले हुए आलू आधा किलो, कटा हुआ हरा धनिया आधा कप। मसाले जो आलू में डलेंगे: नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, कुटी सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा आधा टेबलस्पून। इसके अलावा सुर्ख मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आधा आधा टीस्पून डाल सकते हैं। और देसी घी हस्बे ज़रूरत 1 से 2 टेबलस्पून आलू में मसाले के साथ डालेंगे, और बाकी पराठे बनाते हुए आप चाहें तो इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में गंदम का आटा और मैदा डालकर थोड़ा सा देसी घी भी ऐड करके मिक्स करेंगे, और आप चाहें तो यहाँ पे नमक भी ऐड कर सकते हैं जैसा आटा गूंथते हुए डालते हैं, और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर थोड़ा सा गूंद लेंगे और फिर रेस्ट देने के लिए रख देंगे। रेस्ट इसलिए देंगे क्योंकि उसके बाद फ़ौरन आसानी से आटा गूंदा जाएगा। अभी अगर गूंदेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आधा किलो आलू जो पहले ही उबाल के रख लिए थे उन्हें अच्छी तरह मैश कर लेंगे, और इसके बाद तमाम मसाले ऐड कर देंगे: नमक, चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, कुटी सुर्ख मिर्च, और अगर आप चाहें तो अमचूर पाउडर और सुर्ख मिर्च पाउडर भी। ये सब डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अलावा कटा हुआ हरा धनिया और 2 टेबलस्पून देसी घी भी ऐड करेंगे। देसी घी डालने से आलू का रूखापन नहीं रहेगा और इसका टेक्सचर भी स्मूथ हो जाएगा। आप चाहें तो देसी घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक हमने मैश्ड आलू रेडी किए हैं, आटे को रेस्ट मिल चुका है और बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, और इसको थोड़ा सा गूंदने से बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। अब हम इसको रोल करके स्लाइसेस में काट लेंगे और एक पीस से एक पेड़ा बन जाएगा। एक पेड़े की साइड्स को पहले हम हाथ से बढ़ाएंगे और साथ साथ हस्बे ज़रूरत खुश्क आटा इस्तेमाल करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। इसके बाद पेड़े के दरमियान में आलू की एक टिक्की या बॉल बनाकर रखेंगे और इसके किनारों को आपस में मिलाकर मोड़ के बंद कर देंगे, बिल्कुल कचौरी की तरह, और एक्स्ट्रा आटा भी हटा देंगे और बिल्कुल राउंड शेप में ले आएंगे। इसके बाद नरम हाथों से पेड़े को बढ़ाएंगे। बेलने से भी बेल सकते हैं, और बेलने से जो आलू हमने दरमियान में डाले थे वो किनारों तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह बाकी तमाम पेड़ों में भी आलू डालकर पहले हाथ से और फिर बेलने से बेलते जाएंगे। तवे को लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम करके और थोड़ा सा घी लगा के बेली हुई रोटी डाल देंगे,
اور جب نیچے والی سائڈ پک جائے اور اوپر ہمیں پراٹھے کا شیپ تھوڑا سا ڈارک نظر آئے گا تو ہم اس پر برش سے گھی لگا کر سائڈ بدل دیں گے، اور دوسری سائڈ پہ بھی حسب ضرورت گھی لگاتے جائیں گے۔ پراٹھے کو سیکنے کے بعد شاندار کلر آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پراٹھے کو نکال لیں گے۔ بالکل اسی طرح باقی پراٹھوں کو بھی پکا لیں گے۔ تو ہمارے آلو کے پراٹھے بالکل ریڈی ہیں، اور ان کے سلائسز میں کٹ کر کے ہم ڈش میں دہی اور اچار کے ساتھ سرو کر دیں گے۔ آپ کا، ہمارا اور سب کا فیوریٹ جھٹ پٹ تیار ہونے والا آلو کا پراٹھا ضرور بنائیے، اور دہی کے ساتھ، اچار یا چٹنی کے ساتھ یا چائے کے ساتھ گرما گرم آلو کا پراٹھا سرو کیجیے۔ عام دنوں میں ناشتے، لنچ یا ڈنر تینوں میں بنا سکتے ہیں، اور رمضان المبارک میں سحری میں بنائیے جیسے آج ہم نے بنایا ہے۔ اور ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کی روایتی ڈش، جو کہ بہت ہی آسان، سادہ اور کم خرچ والی ریسیپی ہے، کیسی لگی۔ آپ کے پیار بھرے رسپانس کا ہمیں انتظار رہے گا، اور حاضر ہوں گے نیکسٹ مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔